अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 2010 का पेपर है। ये मेरे पास लास्ट पेपर है। ये 10th ईयर का लास्ट पेपर है, तो इसकी भी MCQs देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट नोन वैस्कुलर प्लांट का मतलब बात कर रहे हैं ये ट्रैकियोफाइट्स की। ठीक है, तो ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो सबसे पुराना है या जो सबसे पहला है वो कौन सा प्लांट है जो कि हमें मिला था। तो अगर ट्रैकियोफाइट्स को आप देखें तो पहली जो सब डिवीज़न आती है उसकी वो है आपका साइलॉप्सिडा। तो साइलॉप्सिडा की जो एग्जांपल है वो है राइनिया। तो राइनिया वो प्लांट है जो कि ओल्डर प्लांट कंसिडर किया जाता है, ओल्डेस्ट प्लांट कंसिडर किया जाता है। ये आज ज़िंदा नहीं है, इसका फॉसिल हमें मिला था। तो उस फॉसिल के अंदर जब हमने देखा तो स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स मौजूद थे। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट वैस्कुलर प्लांट। मर्केंशिया जो है ये ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो ये ट्रैकियोफाइट नहीं है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं होते। जो फर्न है ये आपका टेराप्सिडा है। टेराप्सिडा जो है ये ट्रैकियोफाइट्स के अंदर एडवांस आते हैं। ये वो नहीं है, ये ओल्डेस्ट नहीं है। और जो साइकैड्स हैं, ठीक है, ये साइकैड्स जो हैं ये एडवांस प्लांट्स के अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे ये दोनों एडवांस ट्रैकियोफाइट्स हैं और ये तो ट्रैकियोफाइट्स हैं ही नहीं। तो दिस वन इज़ द वैस्कुलर प्लांट जो कि ओल्डेस्ट कंसिडर किया जाता है। नाउ दिस पेयर ऑफ डिजीज़ इज़ वायरल। अब यहाँ पे दो डिजीज़ करके दी हुई, उन्होंने कहा है कि भाई इनमें से कौन सी दोनों बीमारियाँ हैं जो कि वायरस से होती हैं। अब येलो फीवर जो है ये आर्बोवायरस से होता है, यानी किसी न किसी इंसेक्ट के ज़रिए ये हमारे पास वायरस आता है। तो ये वायरल डिजीज़ है। बट टाइफॉइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जिससे टाइफॉइड होता है। मीज़ल्स जो है ये वायरल डिजीज़ है, लेकिन टेटनस जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए ये बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, जबकि एड्स जो है ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे हैं जिसके अंदर एक वायरल एक बैक्टीरियल है। हमें वो चूज़ करना है जिसमें दोनों वायरल हैं। तो रेबीज़ जो है ये वायरस से होता है और मम्स जो है ये भी वायरस से होता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये अगेन रिपीट हो रहा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो प्रोसेस होता है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोबारा रिपीट हुआ है, फ्लो ऑफ एनर्जी वाला यूनिडायरेक्शनल होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट एक ऐसा किंगडम है कि जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास जो सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनके राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं होते, क्योंकि इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, पैरामीशियम हो गया, यीस्ट हो गया, यूग्लिना हो गया, सारे प्लांट्स हो गए, सारे एनिमल्स हो गए, सारे फंगस हो गए, वो सब यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। फाइटोफ्थोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा शुक्र है ये नहीं पूछा कि कौन सी बीमारी कॉज करता है। तो ये वाटर मोल्ड के अंदर आता है। ठीक है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस वाटर मोल्ड के अंदर आता है। ना द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहाँ पर ATP प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। डिक्टियोसोम्स जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है। ठीक है, और लाइसोसोम वो बॉडी होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के काम आता है। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइकलेट एक ख़ास तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, ये मैं फैमिलीज़ के अंदर बताऊँगा। इसमें होता ये है कि एक सेंटर में एक डंडी होती है, उसके ऊपर पहले एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता, एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फिर जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता। इन दोनों को हम कहते हैं एम्प्टी ग्लूम्स। उसके बाद थर्ड वाला जो होता है उसके अंदर फ्लावर मौजूद होता है। ये यहाँ पे फ्लावर मौजूद है। ठीक है, ये गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम है, और इसके सामने एक और छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये ख़ास तरह की इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली कहते हैं अरेंजमेंट को, फ्लावर की अरेंजमेंट को जो किसी भी प्लांट के अंदर लगी हुई होती है। तो ये ख़ास तरह की इन्फ्लोरेसेंस है, ये स्पाइकलेट कहलाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये स्पिकलेट नहीं है, ये स्पाइकलेट होती है। स्पाइकलेट, ये L यहाँ नहीं आएगा, LET, स्पाइकलेट। तो ये पोएसी के अंदर पाई जाती है, जो लास्ट फैमिली है, ग्रास फैमिली जिसे कहते हैं। नाउ विच वन इज़ मोटाइल। मोटाइल के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो जू होता है। तो जू स्पोर जो हैं ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं। एप्लानोस्पोर्स ये उसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरेला में, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। जाइगोस्पोर जो है ये फंगस के अंदर पाया जाता है, जाइगोमाइकोटा में, ये भी नॉन मोटाइल होता है। और ऊस्पोर भी ये भी नॉन मोटाइल, ऊस्पोर जो है ये भी नॉन मोटाइल होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये सल्फर बैक्टीरिया जो है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने पूछा हुआ। ये चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट की क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है। वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहलाता है।
अच्छा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं ये आपके वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं जिसके नतीजे में इन्हें एनर्जी मिलती है। बाकी पैरासाइटिक और हीटरोट्रॉफिक ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। नाउ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली इज कॉल्ड हॉर्सटेल। हॉर्सटेल जो हैं नहीं, लाइकोप्सिडा को नहीं कहते, ये कहते हैं स्फेनोप्सिडा को। स्फेनोप्सिडा वो मेंबर्स हैं ट्रैकियोफाइट्स के अंदर, वो सब डिवीजन है कि जिसके मेंबर्स को हॉर्सटेल कहते हैं। बाकी साइलोप्सिड्स ही कहलाते हैं। लाइकोप्सिडा को क्लब मॉजिस कहते हैं, क्लब मॉजिस। ठीक है, ये भी दोबारा आया है। वुडी स्टेम के अंदर लेंटिसल्स मौजूद होते हैं जो कि एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सेल्स लूजली अरेंज होते हैं और इन एरियाज़ के थ्रू जो है वो एवापोरेशन होती है, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो सकता है। टोटल स्टेम पैरासाइट, ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। तो या तो वो स्टेम के अंदर घुसते हैं या वो रूट के अंदर घुसते हैं। अगर स्टेम के अंदर घुसेंगे तो स्टेम कहलाएंगे, स्टेम पैरासाइट कहलाएंगे। टोटल का मतलब ये होता है कि अगर इनका होस्ट मर जाए तो इनकी भी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जांपल जो है ये हमारे पास कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा इज़ अ टोटल स्टेम पैरासाइट। इसमें जो विस्कम है और जो लोरेंथस है ये भी स्टेम पैरासाइट्स हैं, लेकिन ये टोटल नहीं है, ये पार्शियल है। इसका मतलब ये है कि अपने होस्ट के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी जो आर्टिकुलेरिया है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आता है, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। जिस तरह पिचर प्लांट होता है या जिस तरह आपका वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, उसी तरह ये आर्टिकुलेरिया भी होता है। ओवरी स्लाइटली ऑब्लिकली प्लेस, ये दोबारा आया। सोलेनेसी के अंदर जो ओवरी होती है वो स्लाइटली ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है ना। डायडेल्फिस स्टेमन्स, डायडेल्फिस स्टेमन ये बहुत ख़ास फीचर है। डायडेल्फिस का मतलब होता है जो स्टेमन्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टेमन, ये 2 बंडल्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक फैमिली है जिसका नाम है फेबेसी, जिसे पी फैमिली भी कहते हैं। मटर इसके अंदर आता है। तो इसमें ये होता है कि टोटल जो स्टेमन्स का नंबर होता है वो 10 होता है। अब इसमें से होता ये है कि जो 9 हैं आगे की तरफ 9, वो सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक बंडल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये 9 जो हैं ये एक बनाते हैं और पीछे वाला एक अलग होता है। तो ये एक ग्रुप हो गया और इन 9 को मिलाकर एक ग्रुप बन गया, तो टोटल 2 ग्रुप बन रहे हैं। ये कंडीशन कहलाती है डायडेल्फिस। तो ये फेबेसी के अंदर पाई जाती है। फंजाई इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोबारा आया है, लैक करती है, ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर लैक करती है। बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, लाइकन्स जो हैं जो कि फंजाई और एल्जी या फिर फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के एसोसिएशंस होते हैं। इन लाइकन्स को हम कहते हैं दे आर बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी अगर किसी जगह पर लाइकन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। फंजाई प्रोटेक्ट करता है उसे और जो एल्जी है वो फूड जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। नाउ दिस इज कंसीडर द फाइनल टूल, ये भी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जेनेटिक्स जो है उसे हम कहते हैं दिस इज द फाइनल टूल फॉर क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया हमारे पास MCQs पूरे के पूरे 10 ईयर के बॉटनी के। इसी तरीके से जोलॉजी और इसी तरीके से जो है वो बुक के MCQs जो है वो भी मैं कवर करवा दूंगा। तो इससे MCQ की आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने MCAT के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वो जाकर देख लें, तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी।